ये निश्चित रूप से, क्योंकि तीनों नेता ही मौजूद हैं, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह से ही मुलाकात कर रहे हैं और भविष्य की आगामी रणनीतियों और रूपरेखाओं पर चर्चा संभव है। क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है रविंद्र। कल 2 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाएगा जो कि राजस्थान जाएंगे, विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे और उसी विधायक दल की बैठक में पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो प्रस्ताव है वो पारित करवाया जाएगा, जिसमें यह तय हो जाएगा कि आखिरकार राजस्थान की कमान किसे सौंपी जानी है और कौन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होने जा रहा है। तो ऐसे में अगर वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उस बारे में भी चर्चा होगी कि आप पार्टी की एकजुटता दर्शाए, पार्टी की एकजुटता नजर आए, उसको आप कैसे सुनिश्चित कीजिए। और अगर वसुंधरा राजे को नहीं बनाने का तय कर लिया है पार्टी आलाकमान ने, तो अगर तो उस पर सहमति ली जाएगी, उनका साथ लिया जाएगा। सहमति अगर नहीं भी कहें तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनका साथ लिया जाएगा, कि बैलेंस बैठाया जाए। क्योंकि वसुंधरा राजे चाहेंगी कि उनके खुद की आगामी भूमिका सुनिश्चित हो, उनके साफ तौर पर चिंतित नजर आएंगी और उस लिए भी वो कुछ डिमांड करेंगी। और महत्वपूर्ण बात यह कि वसुंधरा राजे गुट के जो अन्य विधायक और नेता हैं उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर भी स्वाभाविक है कि इस बैठक में चर्चा होगी। और निश्चित रूप से उन 2 प्रकरणों पर भी संवाद किया जा रहा होगा इस बैठक में, कि जिस प्रकार से डिनर डिप्लोमेसी की चर्चा हुई, करीब 2.5 दर्जन विधायक। लखवीर देखो, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो इस वक्त राजस्थान में है, जयपुर में है, वो दिल्ली जाएंगे। जी हां, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। एक और बैठक चल रही है इस तरफ जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह की। लेकिन बड़ी खबर यह भी निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली जाएंगे। तो लगातार लखवीर खबरें आ रही हैं सामने, ब्रेकिंग आ रही है सामने। और इस वक्त राजस्थान को लेकर चर्चा का केंद्र सेंटर दिल्ली बना हुआ है, यानी दिल्ली में तय होगा और दिल्ली में तय हो चुका है। और इसको कैसे इंप्लीमेंट कराना है राजस्थान में, यह अब एक तरह से कहें कि जिम्मेदारी प्रदेश के नेताओं पर दी जाएगी। बिल्कुल, हर 2 घंटे के बाद राजस्थान की सियासत में नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली आ सकते हैं। इस प्रकार की खबर है कि सीपी जोशी जल्द जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जब वो दिल्ली आएंगे तो उस पर भी नजरें होंगी कि क्या सीपी जोशी अकेले आ रहे हैं या प्रभारी अरुण सिंह के साथ आ रहे हैं। क्योंकि अगर दोनों नेता साथ आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि विधायक दल की बैठक किस प्रकार से करवाई जाए, जिस चेहरे पर को घोषित करना है, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल और दिमाग में है, उसको लेकर भी चर्चा होगी कि किसी प्रकार से एंटी इनकन्वेंसी न हो, पार्टी के विधायक एक जासन पर बने रहें, शपथ ग्रहण भव्य तरीके से हो, ये तमाम जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। लेकिन अगर सीपी जोशी अकेले आते हैं तो ये कहना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सीपी जोशी की लॉटरी भी लग सकती है, क्योंकि सीपी जोशी का नाम भी उन आधा दर्जन नामों की फहरिस्त में है जो कि मुख्यमंत्री के लिए राजस्थान में फिलहाल चल रहे हैं। ऐसे में सीपी जोशी का जयपुर से दिल्ली आना वाकई में एक नई सियासत को खड़ा करने वाला है। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट्स राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली में हो रहे हैं, उस पर एक नए पुरजोर तरीके से उसको बढ़ाने वाला है। और हालांकि सीपी जोशी जब आएंगे तो उनकी किन किन नेताओं से मुलाकात होती है और क्या क्या चर्चा होगी, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन सीपी जोशी जी की एक बात मुझे याद आ रही है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि जो भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा पार्टी की तरफ से, उसको पहली माला मैं ही पहनाऊंगा। जी, निश्चित रूप से जब हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू किया था सीपी जोशी का, तो मैंने पूछा भी था कि आप अपने नाम की जय जयकार नहीं करवाते, आप साफा स्वीकार नहीं करते हो, माला नहीं पहनते हो, वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब प्रदेश अध्यक्ष बना तो निश्चय किया कि मेरे नेतृत्व में पार्टी सरकार बनाए। और आप लोग खबरें चला देते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री की दौड़ में हूं, लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाए और जो हमारा नेता चुना जाए, जिसे विधायक दल नेता चुने और जो मुख्यमंत्री बने, उसे सबसे पहले माला मैं पहनाऊं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। ये लगातार सीपी जोशी मीडिया इंटरव्यूज में भी कहते हैं और साफ तौर पर सार्वजनिक सभाओं में भी कहते हैं। लेकिन अगर सीपी जोशी स्वयं मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो क्या होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सीपी जोशी काफी
बिना क्रेडिट की होड़ में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से काम कर रहे हैं। काफी साइलेंट उनका नेचर है, काफी सहज सरल स्वभाव के वो धनी हैं और उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी एक मजबूती और भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो विश्वास है काफी अल्प समय में उन्होंने जीता है। ऐसे में ये कहीं गलत नहीं होगा कहना कि उनके नाम पर लॉटरी तो खुल सकती है। लेकिन सीपी जोशी चूंकि राजस्थान में पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ऐसे में तमाम जो कवायद हैं उनको सुचारू रूप से पूर्ण करवाया जाए, इनका दारोमदार उनके कंधों पर है। तो स्वाभाविक है कि जब वो दिल्ली आएंगे तो उन तमाम चीजों पर उनसे चर्चा की जाएगी कि कैसे विधायक दल की बैठक करवाई जाए, जो अब मुख्यमंत्री राजस्थान में होने वाले हैं उनसे कोऑर्डिनेशन कैसे रखा जाए। क्योंकि जब इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि अगले 1.5 दशकों तक पार्टी मजबूती करना चाहती है राजस्थान में, इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, तो स्वाभाविक है कि जिस चेहरे पर संगठन का दारोमदार है उनको बुलाकर भी हिदायत दी जाए कि कैसे विधायक दल की बैठक करवाई जाए। इस ब्रेकिंग जयपुर से 9:25 की फ्लाइट से रवाना होंगे सीपी जोशी, अभी रवाना होंगे 9:25 की फ्लाइट से, यानी कि आज रात को देर तक आपको और हमको काम करना होगा लखवीर, और पूरी अपडेट देनी होगी दर्शकों को। जी बिल्कुल, पिछले करीब 2.5 महीनों से जब से राजस्थान के चुनाव की सियासत शुरू हुई है और खबरें दिल्ली डाइवर्ट हुई हैं, तब से सुबह से लेकर देर रात तक हम सबसे विश्वसनीय सबसे पहले खबर दे भी रहे हैं। और ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये पहली खबर हम दें। और सीपी जोशी देर रात को दिल्ली आ रहे हैं तो उनकी क्या कुछ मुलाकातों का कार्यक्रम है, दिल्ली आने के पीछे की वजह क्या है, ये खबर भी हम सबसे पहले ही देंगे। क्योंकि 9:25 का समय मुकर्रर हुआ है जब वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और करीब 10:30 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में क्या देर रात वो लखवीर